मैं दिल की गहराइयों से जिला प्रशासन को हैट्स ऑफ टू देम। दे आर डूइंग देयर ड्यूटी वेरी वेल कंटिन्यूसली। यंग बॉयज़ आर देयर, होमगार्ड के भी हैं उसमें, सफाई कर्मचारी भी हैं और पुलिस वाले में। ये सब ये एक किस्म से आज के समय में ये योद्धा हैं जो अपने को दिक्कत में डालते हुए भी ये सर्विस दे रहे हैं। और इसके साथ एक और बड़ी अच्छी बात है कि जो सरकार ने अभी सीनियर सिटीजन्स को मतलब एक सुविधा प्रदान की है कि 0 पॉइंट से उन्होंने शहर में किसी काम से आना है या उन्होंने किसी से मिलना है तो उसके पास जो पुलिस प्रशासन जो है उनको बाइक की सेवा प्रोवाइड करता है। तो वो भी मतलब बड़ी अच्छा स्टेप है। इसके साथ साथ मैं एक बात कहूँगा कि सरकार सीनियर सिटीज़न के अलावा सब तमाम नागरिकों को अपना नागरिक समझे, उन्हें अपना अपराधी ना समझ के से डील ना किया जाए, है नहीं। और जो जिनको घर बैठाना है उनको मतलब चाहे कोई छोटा मोटा काम करते हैं उनको 5-10 हज़ार रुपये महीने का जो ना उनको घर बैठे दिया जाए लॉकडाउन के दौरान। एक बात। दूसरा, शहर में बिजली के पानी के बिल माफ़ किए जाएँ, है नहीं, क्योंकि इन दिनों में लोगों का कोई काम धंधा नहीं है तो इसलिए उनको ये भी एक राहत है कि गरीब गुरबा जो है उसमें जो सफ़र होता है उनको पानी के बिल, बिजली के बिल फ्री ऑफ कॉस्ट, रेंट हाँ जी, रेंट। और जैसे अभी जैसे हर बार जो यहाँ पर हाउस रेंट है या कोई और रेंट है वो बढ़ा देते हैं तो उसके ऊपर भी अंकुश लगाया जाए। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो आदमी या कोई कामगार है या कोई दुकानदार है वो किसी वजह से मतलब छोटा मोटा किराए पे उसने दुकान दी है तो इस दौरान में जो उनको जो है ना मालिक मकान या दुकान जो वो अपनी ना करें और उनके जो रेंट है ना उनको उगाई करने में भी थोड़ा सा लीनिएंट एटीट्यूड रखें। सिटी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको एक बड़ी ही दुख की खबर सुनाते हैं कि पिछले कल किहार से एक 2 साल की बेटी कोरोना पॉजिटिव पाई गई और ये वही बेटी थी जो 3 दिन पहले जो किहार से ही 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए थे उनमें से एक शख्स की वो बेटी थी। तो इस तरह से ये खबर जो है बड़ी ही दुख भरी खबर है। आपको बता दें कि प्रशासन आपको बार बार जो है आग्रह कर रहा है कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें। सोशल डिस्टेंस का यही मकसद है क्योंकि जो बाहर से राज्यों से जो लोग आए थे उन्हें घरों में क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया था और घरों में जो था उन्हें अपने परिवार से भी अलग रहने के लिए कहा गया था। लेकिन उसके बावजूद लोग जो थे एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं और इस तरह से मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से अगर मामले बढ़ते हों तो ये बहुत ही दुख की बात होगी क्योंकि बार बार प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, मीडिया के माध्यम से आप सभी को ये बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह के मामले बढ़ते जाएंगे तो बहुत ही एक दुख की बात होगी। अभी आपने सुना उपायुक्त महोदय ने भी एक बार फिर लोगों से आग्रह किया है कि जिस तरह से बोला गया था कि घरों में रहें, घरों में भी अपने परिवार से दूरी बना के रखें। अगर उस शख्स ने अपने परिवार से दूरी बना के रखी होती तो आज उसकी 2 साल की बेटी कोरोना पॉजिटिव नहीं होती। अब उसे यहाँ चंबा में लाया जाएगा और आप जानते हैं कि 2 साल की बेटी को किस तरह से मैनेज करना पड़ेगा, आप इसका अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। तो आप लोगों से बार बार यही आग्रह रहेगा
कि जब तक ये कोरोना की लड़ाई चलती है तब तक सोशल डिस्टेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। सामाजिक दूरियां बनाएंगे तो इससे बचा जा सकता है, क्योंकि अभी तक वैक्सीन का कोई पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है। वैक्सीन का पता लग भी जाएगा, लेकिन उन गरीब लोगों तक वो वैक्सीन पहुंचने में समय भी लग सकता था। तो इसीलिए सबको यही सलाह दी जा रही है कि सोशल डिस्टेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आज कर्फ्यू की ढील के दौरान लोग जो हैं पहुँच रहे हैं, का ख्याल रखा जा रहा है। आज हालांकि यहाँ भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ कर्फ्यू में ढील दी गई है। समय में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। उसी दौरान जो है लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए यहाँ शहर में पहुँचते हैं। तो आप लोगों से यही आग्रह रहेगा, अगर ज़रूरत हो तभी यहाँ ख़रीदारी करने के लिए आएँ और घर से एक ही व्यक्ति आए, ताकि यहाँ भीड़ ना हो। और साथ में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो लोग शहर में प्रवेश करते हैं उनसे यही आग्रह रहेगा कि जहाँ जहाँ जो रेलिंग है, बेंचेस हैं, पाइप्स हैं, पोल्स हैं, उनको हाथ ना लगाएं, क्योंकि सुबह से शाम तक करीब 100 से ज़्यादा व्यक्तियों के हाथ उस पर लगते हैं। और गलती से भी अगर कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का हाथ उस पर लगता है तो आप खुद सोचिए कितने लोग इससे संक्रमित हो सकते हैं। तो आपको एक बार फिर दिखाते हैं, यहाँ पे आपसे यही आग्रह रहेगा कि जितना हो सके सामाजिक दूरियां बनाए रखें। प्रशासन, सरकार पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को सोशल डिस्टेंस के बारे में जागरूक किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टर के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बाहर जांगा चम्याड़, मास्क लगांगा चम्याड़, रिलैक्स चम्याड़, इस तरह की जो क्रिएशन है ये की जा रही है। पोस्टर के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। यहाँ पर जो काम कर रहे हैं इस जागरूकता के लिए, जो चित्रकला के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मैसेज लिख रहे हैं। जी नमस्कार सर। जी सर, क्या नाम है सर आपका? विवेक शर्मा। विवेक जी, बताइए जो आप इस तरह के मैसेज लिख रहे हैं, क्या लोगों को इसका फ़ायदा होगा और कितना ज़रूरी है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आम लोगों को समझना चाहिए कि जो नियम हैं उनका पालन करें। और आप देख सकते हैं कि कब फरवरी से ये शुरू हुआ था और आज 50,000 का आंकड़ा ये पार कर चुका है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है लोगों को मैसेज देना कि अपने घरों पे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और अगर बाहर से आए हैं तो पूरे 28 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहें। तो यही एक कारण है कि अगर हम नियमों को का पालन ना करें तो ये दिनों दिन बढ़ता जाएगा। तो ये एक चित्रकला के माध्यम से मैं भी मैसेज देना चाहता हूँ कि प्रशासन की और पुलिस की पूरी मदद करें, साथ ही हमारे डॉक्टर्स और समाज सेवी लोगों का भी पूरा समर्थन करें, जो पूरी जान से लगे हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है प्रशासन की कि ये इस तरह के पोस्टर्स बनाए जा रहे हैं, तो नए नए स्लोगन्स इस पे बनाए जा रहे हैं, बाहर जांगा चम्याड़, मास्क लांगा चम्याड़, और ऐसे ही आगे मैं और भी बनाने वाला हूँ। तो एक अच्छा मैसेज लोगों को देना चाहूँगा अपनी कला के माध्यम से। तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ चित्रकला के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा सामाजिक दूरियां बनाए रखेंगे उतना ज़्यादा जो है कोरोना से बचा जा सकता है। तो आप लोगों से बार बार यही अनुरोध किया जा रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके सोशल डिस्टेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। कोरोना की लड़ाई को जीतना है तो आपको सोशल डिस्टेंस बनाना होगा। आप देख सकते हैं कि अभी जो है शहर में धीरे धीरे रश कम हो रहा है। 3 बजे के बाद यहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरेगा। 3 बजे तक लोग अपने सामान जो है पूरी तरह से खरीद पाएंगे। हर जगह जो है सरकार द्वारा जो है समय अवधि जो छूट में बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी तक चंबा ज़िला की बात करें तो यहाँ पर अभी तक वही समय है, किसी तरह का जो परिवर्तन नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर आज की बात करें तो यहाँ पर जो समय है वो
3 बजे तक ही रहेगा। 3 बजे तक की कर्फ्यू में ढील दी जाएगी और तब तक जो है लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीदेंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि अब लोग जो हैं यहाँ कम दिख रहे हैं, नहीं तो 2-3 दिन पहले यहाँ बहुत भीड़ होती थी और काफ़ी भीड़ होती थी काफ़ी, लेकिन आज यहाँ काफ़ी राहत है क्योंकि सोशल डिस्टेंस बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ हमारे साथ एक स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से ये जो सोशल डिस्टेंस की बात हो रही है, कर्फ्यू में ढील की बात हो रही है, क्या कहना है आपका, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी देखिए, जिस तरह से भारत में अभी और हिमाचल में, खासकर हमारे चंबा में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से तो जिस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हाँ, लोगों को, नागरिकों को खुद चाहिए कि जितना कम हो सके उतना निकले और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कहना माने। तो यही हमारा है कि जितना खुद बच सकते हैं उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा कि लोग जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी समझ चुके हैं कि कोरोना जो है कितनी वैश्विक महामारी है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है, सामाजिक दूरियां बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की जो जागरूकता है वो बहुत फैलाने की ज़रूरत है। लोग देखिए दुकानें अभी तक खुली हैं, कुछ एक दुकानों को छोड़ के बाकी सभी दुकानें खुली हैं। प्रशासन, सरकार द्वारा जो है सभी दुकानें खोलने का जो है अनुमति है। हर प्रकार की दुकान आपको यहाँ खुली दिखेगी। पहले यहाँ पर ढाबे बंद नहीं, ढाबे बंद थे, लेकिन अब जो है ढाबों को अनुमति दी गई है, लेकिन वो पैक करके जो है खाना बेच सकते हैं। आप देख सकते हैं जो सेवा, ये जो मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं, ये जो है ये बुज़ुर्गों के लिए सेवा के लिए स्पेशल पुलिस द्वारा यहाँ बनाया गया है। ये लोगों, बुजुर्ग लोगों को घर तक छोड़ के आते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो प्रयास हैं वो बहुत सराहनीय प्रयास हैं और पुलिस और प्रशासन एकजुट होकर लोगों के साथ इस कोरोना की लड़ाई से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। और इसको जीतना है तो एक ही बात बार बार बोलनी पड़ती है कि सोशल डिस्टेंस यानी कि सामाजिक दूरी बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जिस तरह से यहाँ मामले बढ़ रहे हैं आप समझ सकते हैं, यही बार बार हो रहा है कि जितना हो सके सामाजिक दूरियां बना के रखें। कोरोना वायरस की लड़ाई को जीतना है तो सामाजिक दूरियां बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये मामले बढ़ रहे हैं, ये बढ़ने के मामले बढ़ने का यही मतलब है कि लोग लापरवाह हैं। लोगों को घरों में क्वारंटाइन किया गया था और घरों में भी उन्होंने सामाजिक दूरियां नहीं बनाई थी। प्रशासन बार बार आपसे इसीलिए कह रहा है कि जितनी ज़्यादा हो सके घर में भी जो बाहर से लोग आए हैं, जिन्हें घर में होम क्वारंटाइन किया गया है, वो सामाजिक दूरियां बना के रखें ताकि एक दूसरे को संक्रमित ना कर पाएँ। अगर एक दूसरे को आप संक्रमित करते हैं तो आपका पूरा परिवार उससे संक्रमण में फंस सकता है। आप अपने मोहल्ले को भी बर्बाद कर सकते हैं, अपने शहर को भी बर्बाद कर सकते हैं। आपसे बार बार यही आग्रह किया जा रहा है कि जितना हो सके सोशल डिस्टेंस बना सके और हो ज़रूरत हो तभी बाज़ार आए। बाज़ार आने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको हर प्रकार का ज़रूरत का सामान आपको घर द्वार तक पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा व्यापारियों के साथ मिलकर होम डिलीवरी शुरू की गई है और वहाँ हर प्रकार का सामान आपको वहाँ मिलता है, मुहैया करवाया जाता है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्हें घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है और 60 साल से जो ज़्यादा उन्हें तो यहाँ आने के लिए बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन अगर ज़रूरत हो तो उनके लिए यहाँ पे मोटरसाइकिल की व्यवस्था की गई है। उन्हें खुद जो है छोड़ के जो यहाँ पे समाज सेवक जो व्यक्ति हैं जो अपनी इच्छा अनुसार जो पुलिस के साथ मिलकर लोगों को घर तक छोड़ के आते हैं। तो इस तरह के प्रयास जो हैं जारी रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई जो है लंबी चलेगी। तो मेरा आपसे एक बार फिर आग्रह रहेगा कि जितना हो सके घरों में रहें, स्वस्थ रहें।
है।